नमस्कार। इस वीडियो में अध्याय 2 ध्रुवीयता का अंत से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। आप इन्हें ध्यान से देखें, सुनें और समझने का प्रयत्न करें। मार्च 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव कौन बना? मार्च 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव मिखाइल गोर्बाचोव बना। मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत संघ प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाने के लिए कौन सी नीतियां लागू की? मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाने के लिए पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्त और उस्क्रोनी जैसी नीतियां अपनाई। व्लादिमीर लेनिन कौन था? व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। अक्टूबर 1917 की रूसी क्रांति के प्रसिद्ध नेता थे और पूरे विश्व में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत थे। लेनिन की मृत्यु के बाद सोवियत संघ की बागडोर किसने संभाली? लेनिन की मृत्यु के बाद सोवियत संघ की बागडोर जोसेफ स्टालिन ने संभाली। शीत युद्ध के बाद किस महाशक्ति का अंत हुआ? शीत युद्ध के बाद सोवियत संघ का पतन हुआ। दो ध्रुवीयता व्यवस्था किसे कहते हैं? यह वह व्यवस्था है जिसमें विश्व दो गुटों में बंट जाए, जैसे दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के दो शक्ति गुट बन गए थे। समाजवादी विचारधारा क्या है? एक ऐसी विचारधारा जिसमें राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था पर जोर दिया जाता है। यह विचारधारा एकदम से निजीकरण की विरोधी होती है। सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम रहे? सोवियत संघ विघटन के मुख्य परिणाम शीत युद्ध की समाप्ति, शस्त्रों की होड़ पर रोक, एक ध्रुवीय व्यवस्था, नए राज्यों का उदय रहे। पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्त, उस्क्रोनी का क्या अर्थ है? पेरेस्ट्रोइका का अर्थ है पुनर्रचना, ग्लासनोस्त का अर्थ है खुलापन, उस्क्रोनी का अर्थ है अर्थव्यवस्था में सुधार। शॉक थेरेपी किस सिद्धांत पर आधारित थी? शॉक थेरेपी दो मुख्य सिद्धांतों पर आधारित थी। पहला, समाजवाद से पूंजीवाद की ओर पूर्ण संक्रमण। दूसरा, राज्य की समस्त संपत्ति के निजीकरण की मांग पर आधारित। सोवियत संघ कितने गणराज्यों का समूह था? सोवियत संघ 15 गणराज्यों का समूह था। रूस के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? रूस के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन थे। अमेरिका और सोवियत संघ की विचारधारा कौन सी रही है? अमेरिका की विचारधारा पूंजीवादी विचारधारा और सोवियत संघ की विचारधारा समाजवादी विचारधारा रही है। शॉक थेरेपी के क्या परिणाम निकले? शॉक थेरेपी के काफ़ी बुरे परिणाम निकले। पहला, उद्योगों का पतन, खाद्य सुरक्षा का पतन, बैंकों का दिवालियापन,
जन आधारित सरकारों के निर्माण में असफलता। दूसरी दुनिया के देश किसे कहा गया है? सोवियत संघ के प्रभाव में आए देशों को दूसरी दुनिया के देश कहा गया है। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का विघटन वर्ष 1991 में हुआ। पूर्वी यूरोप के देश किस गुट में आते थे? पूर्वी यूरोप के देश सोवियत गुट में आते थे। पश्चिमी यूरोप के देशों के अमेरिका से जुड़ने को क्या कहा गया है? पश्चिमी यूरोप के देशों के अमेरिका से जुड़ने को पश्चिमी गुट कहा गया है। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने कितने वर्ष तक राज किया? सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 वर्षों तक राज किया। सामूहिक सुरक्षा क्या है? किसी भी देश पर हमला सभी देशों पर हमला माना जाए और सामूहिक कार्यवाही द्वारा इसका जवाब दिया जाए, इसी को सामूहिक सुरक्षा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, LTBT का पूरा नाम लिखो। LTBT का पूरा नाम है लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, सीमित परमाणु परीक्षण संधि। इसका उद्देश्य वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा जल के अंदर परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध था। इस संधि को 10 अक्टूबर 1963 को लागू किया गया। पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद एक विचारधारा जो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था और स्वतंत्र पूंजी प्रवाह की पक्षधर है। शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया था? शॉक थेरेपी को वर्ष 1990 में अपनाया गया था। बहुध्रुवीयता व्यवस्था क्या है? शक्ति, जिसे पावर कहा जाता है, शक्ति का दो से अधिक बड़ी शक्तियों में विभाजन बहुध्रुवीय व्यवस्था है। वार्सा संधि औपचारिक रूप से कब समाप्त हुई? वार्सा संधि औपचारिक रूप से जुलाई 1991 में समाप्त हुई। न्यू शब्द का पूर्ण रूप लिखिए। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। शीत युद्ध के बाद विश्व बना हुआ है। शीत युद्ध के बाद विश्व एक ध्रुवीय बना हुआ है। शीत युद्ध के अंत का सबसे बड़ा प्रतीक क्या था? शीत युद्ध के अंत का सबसे बड़ा प्रतीक बर्लिन की दीवार का गिरना था। शॉक थेरेपी मॉडल किसके द्वारा निर्देशित था? शॉक थेरेपी मॉडल विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित था।
सोवियत संघ के पतन के क्या कारण थे? सोवियत संघ के पतन के मुख्य कारण आर्थिक ठहराव, राजनीतिक व प्रशासनिक ठहराव, गोर्बाचोव की भूमिका और सोवियत गणराज्यों में संप्रभुता की चाह था। अगला प्रश्न है, निशस्त्रीकरण किसे कहते हैं? विनाशकारी शस्त्रों को न बनाने, उनको कम करने और उन पर नियंत्रण करने की नीति को निशस्त्रीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्लिन की दीवार कब बनी और कब तोड़ दी गई? बर्लिन की दीवार 1961 में बनी और 9 नवंबर 1979 को तोड़ दी गई।